बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने ईमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी कटोरी चाट रेसिपी, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम चाट बनाएंगे जो कि कटोरी में जाएगी। तो इसके लिए मैंने एक प्याली आलू बॉयल ले लिए थे और एक ही प्याली मैंने चने बॉयल ले लिए थे। साथ खीरा, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, प्याज, टमाटर और पुदीना, तमाम चीज़ें मैंने कटिंग कर ली थी और इसे भी मैंने अंदर ऐड कर दिया था चाट में। तो तमाम वेजिटेबल डालने के बाद हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा और हाफ टी स्पून ही इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा। हाफ टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और 1 टेबल स्पून चाट मसाला भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। और स्पून के साथ इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था ताकि तमाम स्पाइसेस और वेजिटेबल्स, आलू चने सब मिक्स हो जाए और मज़ेदार हमारी ये चाट बन के रेडी हो। तो यहाँ पे चाट बन के तैयार हो चुकी थी और यहाँ पे एक बोल ले लिया था प्यारा सा मैंने, और यहाँ पे 1.5 कप मैदा मेजरमेंट के साथ मैं इसमें ऐड कर लूँगी। आप 2 कप भी ले सकती हैं। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने मैदा बोल में डाल लिया था। हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया था और थोड़ी सी अजवाइन मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पे ज़ीरा और अजवाइन मैंने इसमें ऐड कर दिया है और हाफ टी स्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। तो चम्मच की मदद से फिर इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था ताकि अजवाइन और ज़ीरा मैदे में मिक्स हो जाए। 3 टेबल स्पून इसमें मैं ऐड कर दूंगी ऑयल के। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर लिए थे। अब मैं इसे हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद इसे मैंने हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ऑयल और मैदे को यकजा कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से इसे मिक्स करने के बाद इसे फिर मैं चेक कर लूँगी। अगर इसकी मुट्ठी बनेगी जमी हुई तो समझ लें हमारा ऑयल परफेक्ट है मैदे में। यहाँ पे अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था और चेक कर लिया था मुट्ठी बना के कि परफेक्ट मुट्ठी बन रही है, इसलिए हमारा मैदा बिल्कुल परफेक्ट मिक्स हो चुका है। तो फिर इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूंद लिया था। बहुत अच्छे तरीके से इसे गूंद लेंगे। इसकी डो ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे और ना ही ज़्यादा नरम रखेंगे, नॉर्मल से इसकी डो बनाएंगे। तो यहाँ मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसे छोड़ दिया था और फिर सारा मैदा मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे प्लेट दे के मैंने आधे घंटे के लिए स्टे दे दिया था ताकि ये मैदा हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो जाए। और आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल तैयार हो चुका था और इसे फिर मैंने अच्छे तरीके से फिर भी मिक्स कर लिया ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे। तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका था। इसे मैंने पंच करके गूंद लिया था दोबारा से और एक पेड़ा बना के इसे मैंने रेडी कर लिया था और एक साइड पे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे मैंने पेड़ा बना के काउंटर पे एक साइड पे रख दिया था। पे मैंने थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लिया था और दोबारा से इसे लेके अच्छी तरह से हाथों से मैंने मिक्स कर लिया था और एक लंबी सी डो बना ली थी और 3 से 4 अदद इसके मैंने पेड़े बना के इसे रेडी कर लिया था। तो बराबर के इसके मैंने 3 पेड़े बना लिए थे और फिर इसे मैंने हाथ सेम रोटी की तरह हाथ से इसे भरा कर लिया था और बेलन से बेल के इसकी पतली सी एक रोटी बना के तैयार कर ली थी। आसान और इसी तरीके से कटोरियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। मेरे पास स्टील का कोई बोल नहीं था तो ये टिफ़िन का मेरे पास स्टील का बोल था, तो इसी के साथ मैंने इसकी कटोरियाँ बना के रेडी की। तो यहाँ पे रख के इसको साइडों से मैंने तैयार कर लिया था और अंदर का एक्स्ट्रा जो पार्ट था मैदे का वो मैंने उतार दिया था। दूसरी साइड पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया हुआ था पतीले में, तो इसे मैंने डाल के हल्के हाथों से और इसको मैंने फ्राई कर लिया था। बड़ी प्यारी और खूबसूरत सी ये हमारी कटोरियाँ बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ मैंने चिमटे की मदद से इसकी साइड चेंज कर ली थी और आहिस्ता से उसने आराम से ही कटोरी को छोड़ दिया था और अंदर से स्टील का बोल मैंने निकाल लिया था और इसे मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया था और ज़बरदस्त ये कटोरियाँ और बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ अंदर से भी मैंने उल्ट पुल्ट करके दोनों तरफ से पका के इनको रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारी ये कटोरियाँ बनके रेडी हो चुकी थी, बहुत खूबसूरत बनके तैयार हुई थी।
और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई की है, तो इंशाल्लाह आगे भी इसको बनाया करूँगी। तो ये परफेक्ट हमारी कटोरी बनके तैयार हो चुकी थी और इस तरह मैंने दूसरी भी रेडी की हुई थी, उसे भी डाल के इसे उसी तरीके से मैंने फ्राई करके तैयार कर लिया था और मेरे सभी घर वालों ने बहुत पसंद की थी। तो आप भी इनको बना कर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको भी ये बहुत पसंद आएगी, स्पेशली बच्चों को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह दूसरी कटोरी भी हमारी परफेक्ट बन के रेडी हो चुकी है और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे दोनों कटोरियाँ हमारी बन के तैयार हो चुकी थी। यहाँ पे जो आलू चने की चाट मैंने बना कर रखी थी वो मैंने कटोरियों में ऐड कर दी थी और इसमें मैंने थोड़ा सा खीरा भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने दोबारा से थोड़ा सा खीरा, टमाटर और प्याज ऐड कर दिए थे और यहाँ पे धनिया और पुदीने की दही वाली चटनी भी इसमें मैंने ऐड कर दी और ये बहुत मज़ेदार कटोरियाँ बनके हमारी रेडी हुई थी। तो ऐड करने के बाद इसमें मैंने खट्टी मीठी चटनी बना के रखी थी, वो भी इस पे मैंने ऐड की, जिसमें कुर्बानी, इमली और गुड़ था, चीनी थी थोड़ी सी, नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल के इसे मैंने बना के रेडी की। थोड़ा सा रेड फूड कलर भी ऐड किया था। तो ये खट्टी मीठी चटनी भी बना के मैंने रेडी की हुई थी, वो भी इसके ऊपर मैंने डाल दी। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डाल दिया। जितनी आप खट्टी मीठी चटनी डालना चाहती हैं आप डाल सकती हैं। और इसके बाद मैंने पापड़ी बना कर रखी थी बिल्कुल घर पे फ्रेश, वो भी इसके ऊपर मैंने डाल दी। और मेरे पास सवैयाँ थी जो चटपटी सी मैंने बाजार से मंगवाई हुई थी, वो भी थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर मैंने ऐड कर दी खूबसूरती के लिए। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी ये कटोरी चाट बनके यमी सी बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और फुल वॉच करने के लिए। माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं और देखने में जितनी खूबसूरत लगी है, खाने में उतनी ही टेस्टी बनके तैयार हुई थी। और आप भी इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।